Hello, learners. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Today, I will discuss question answers. Thereafter, different kinds of food, balanced diet, and the important point means summary of this chapter in this video. Okay. First question of it's your turn part. What satisfies our hunger? Answer would be food satisfies our hunger. Second question, name the animals which provide us milk. There are three sort of animals which provide us milk: cow, buffalo, and goat. Which do you get eggs from? So answer would be we get eggs from hen and ducks. Now, chicken is also eaten as food. People who eat meat are called non-vegetarians. So there are two kind of people: one who eat vegetables and one who eat non-vegetables. Non-veg items such as meat, fish, and eggs. So those people who eat veg items, they are known as vegetarians, and those people who eat fish, meat, eggs, they are called non-vegetarians. Different kinds of food. Food is of different kinds. Each kind of food helps us in very special ways. We work from the morning till night, so we need energy to work. Foods like sugar, butter, bread, potatoes, rice, pulse, ghee, chapatis, etc. gives us energy. So these are the sort of food items which provide our body energy. Okay, and these eatable items are sugar, butter, bread, potatoes and rice. बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे मसल को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, मीट. ये हमारे मसल में नए सेल्स बनाते हैं और नए टिश्यूज़ भी बनाते हैं. ओके, नाउ एनर्जी गिविंग फूड. वैसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उसमें शुगर यानी कि चीनी, बटर, मक्खन, चावल और गुड़ आता है. वी यूज़ दिस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और जब हमें ताकत प्रदान होती है, ताकत जब मिलती है उस खाने से, तो हम कोई भी काम करने में उस ताकत का उपयोग करते हैं और हम खेलने में भी उस ताकत का उपयोग करते हैं. Now, food like vegetables and fruits which are rich in vitamins and minerals are called protective foods. They increase the immunity of the body. तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स में भरे हुए होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उस खाद्य पदार्थ को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को बचाव करते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स. द डाइट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर इज राइस. सो द मेन डाइट ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर इज राइस. Now, balanced diet. The kind of food we eat is called a diet. When we eat body building food, energy giving food and protective food in the right amount, it is called a balanced diet. Such a diet keep us fit and healthy. We need to eat some of these food items every day. तो बैलेंस डाइट का मतलब यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन हमें हर एक दिन करना चाहिए. इससे हमारे शरीर को एक सही मात्रा में कैलोरी मिलती है, और जब कैलोरी मिलती है तो हम बहुत सारा काम भी कर पाते हैं और हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं. और जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तो हम बहुत सारे काम को करने में सक्षम होते हैं. हेयर आर सम गुड ईटिंग हैबिट्स, वी मस्ट ऑब्जर्व देम. कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, आदतें हैं जो हमें खाने में उपयोग लाना चाहिए. यानी कि जैसे हमें जो खाना खाना चाहिए वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और
ढका हुआ भी होना चाहिए, और जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे वो मीट हो, मछली हो, मांस हो, चावल हो, रोटी हो, वह अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, यानी कि कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ वी शुड नेवर वेस्ट द फूड, हमें कभी भी खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए, रादर हमें उस खाना को किसी नीडी पर्सन को दे देना चाहिए, जो भी भूखे हैं या फिर जो गरीब हैं उनको वो खाना दे देना चाहिए। उसके साथ साथ वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड दैट वी कैन डाइजेस्ट ईजिली, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हम पचा सके। ये नहीं क्या कि हम इतना ले लें और इतना खा लें कि फिर बाद में हमें कोई दूसरा डिजीज़ नहीं, वी कैन से इट कॉल एलिमेंट, यानी कि कोई हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े, जैसे हमारा पेट फूल जाए या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं, ठीक है, जैसे कि हमें दस्त लग जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हमें खाते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नाउ वी शुड ऑलवेज टेक आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपर्ली। तो हमें जो खाना है, हमें जो खाना खाना चाहिए वो हमेशा एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, जैसे कि हमारे जो लंच का टाइम है, हमारे जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है, वो फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 8 बजे अगर नाश्ता करते हैं तो हमेशा प्रत्येक दिन हमें वो नाश्ता 8 बजे तक कर लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स से इफ वी टेक you can say lunch by 12 p.m. every day, then we should maintain that, means every day we should take lunch by 12 p.m. okay. Again, if you are taking dinner by 9 p.m. every day, then you should maintain it and should take your dinner by 9 p.m. every day. Now it's your turn. Questions are given here, 3 questions. Give 2 examples of energy giving food. The 2 items or the 2 examples of energy giving food are, first would be butter and second would be jaggery, right? तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, शुड बी वेस्ट फूड? नो, वी शुड नॉट वेस्ट द फूड एट ऑल। ओके, वाई शुड वी टेक आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स? हमें जो मील्स है यानी कि जो खाना है वो हमेशा फिक्स्ड आवर्स पे क्यों लेना चाहिए? हमें वो खाना फिक्स्ड आवर्स पे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब हम खाना जब फिक्स आवर पे लेते हैं तो वो सही तरीके से वो पचता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, और उसके साथ साथ वो खाना हमारे शरीर को लगता भी है, और हम इस कारण से अपने शरीर को स्वस्थ भी रखने में कामयाब होते हैं। अगर हम खाने को या फिर मील को या फिर नाश्ते को अगर हम फिक्स टाइम पर ना लें तो वो हमारे शरीर में दिक्कत लाएगा, ठीक है, जो आगे चल के हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं डिस्कस करूँगा। अगर जब मैं ये चैप्टर समअप करने वाला हूँ तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये दिस पॉइंट्स आर दिस पॉइंट्स आर गिवन हेयर, एंड when we are summarizing this chapter, okay, we can revise this chapter once again. So first point is food is necessary for staying healthy and alive. खाने की ज़रूरत पड़ती है जब हमें अपने को स्वस्थ और जिंदा रखना होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन फूड, यानी कि जो भी हमें पेड़ पौधे से मिलता है उसको हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड ग्रेन, ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड ग्रेन, ओके, जैसे कि चावल है, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, उसके काउ, बफेलोज एंड गोट्स प्रोवाइड अस मिल्क। ये 3 ऐसे जानवर है जो हमें दूध देते हैं। ईच काइंड ऑफ फूड हेल्प्स अस इन वेरी स्पेशल वे। हर एक तरह का जो खाना है वो हमें हर एक प्रकार से मदद करता है, यानी कि हर एक प्रकार से हमारे शरीर को मदद करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि मीट, मांस, फिश, अंडा खाते हैं, तो उनके शरीर को वो जो खाद्य पदार्थ है किसी और तरीके से मदद करता है। वही अगर हम वेजिटेबल आइटम्स खाते हैं तो वो भी हमारे शरीर को किसी और तरीके से मदद करता है। वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड दैट वी कैन डाइजेस्ट इजली। हमें उतना ही खाना चाहिए कि वो हम उसको पचा सके। ये नहीं कि हम खाना खाने के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि जैसे पेट फूलना या फिर दस्त लगना, ये सब समस्या हमें ना हो। तो इसीलिए हमें इतना ही खाना चाहिए कि हम अब उस खाने को पचा सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, fill in the blanks, okay. So thanking you all, stay safe, stay at your home, God bless you.